40 साला साजिद को लगता था कि जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। नई नौकरी, 2 बच्चे और दोस्तों के साथ शाम की चाय। मगर एक दिन अचानक उसे पेशाब की ज्यादती, कमजोरी और गैर मामूली प्यास महसूस हुई। बीवी ने कहा शायद मौसम की तब्दीली है, लेकिन जब अलामात बढ़ती गईं और वजन तेजी से कम होने लगा तो बिलाखिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। चंद टेस्ट, एक खामोश लम्हा और फिर वो अल्फाज जो जैसे दिल में पेवस्त हो गए, आपको ज़ियाबतीस है। साजिद को लगा कि जैसे जिंदगी थम गई है। क्या अब वो आम जिंदगी नहीं गुजार सकेगा? क्या ये बीमारी उसकी खुशियों का खात्मा है? मेरा नाम डॉक्टर ए है। मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन का सनद याफ्ता डॉक्टर हूँ। गुज़श्ता कई बरसों से मैं मरीजों की बीमारियों पर तहकीक और इलाज कर रहा हूँ और मेरा खास शौक पल्मोनरी यानी फेफड़ों से मुतल्लिक बीमारियों में है। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि मैं आप तक सच्चाई पर मबनी, सादा और आम फहम जुबान में मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुंचाऊं। मैं चाहता हूं कि आप अपने सेहत के बारे में बाखबर फैसले करने के काबिल हों और किसी भी गलत फहमी का शिकार ना हो। आज हम बात करेंगे ज़ियाबतीस के साथ मुतवाज़िन जिंदगी कैसे गुजारी जाए। हम समझेंगे कि ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, इसके जिस्म पर क्या असरात होते हैं और सबसे अहम ये कि क्या ज़ियाबतीस के बावजूद हम नॉर्मल, खुशहाल और फ़आल जिंदगी गुजार सकते हैं। ज़ियाबतीस यानी डायबिटीज मिलाइटिस एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म इंसुलिन नामी हार्मोन को या तो सही मिकदार में बनाता नहीं या अगर बनाता है तो सही इस्तेमाल नहीं करता। इंसुलिन वो हार्मोन है जो खून में मौजूद ग्लूकोज को खुलियात तक पहुंचाता है ताकि जिस्म तवानाई हासिल कर सके। जब ये अमल मुतासिर होता है तो खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ज़ियाबतीस की 3 बुनियादी अक़साम हैं। टाइप 1 जिसमें जिस्म इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। टाइप 2 जो सबसे आम है और उमूमन मोटापे, जीनियाती असर या उम्र रसीदगी से होती है। और जेस्टेशनल डायबिटीज जो हमल के दौरान जाहिर होती है। ज़ियाबतीस के साथ जीना एक मुसलसल नज़्म ज़ब्त तकाज़ा करता है, मगर ये नज़्म अगर दुरुस्त हो तो जिंदगी को महदूद नहीं बल्कि महफूज और मुतहरिक बना सकता है। आइए देखते हैं कि किस तरह। नंबर 1, मुतवाज़िन ग़िज़ा। ज़ियाबतीस के मरीज के लिए सबसे अहम हथियार उसकी खुराक है। ये वो बुनियाद है जिस पर सेहतमंद जिंदगी की इमारत खड़ी की जा सकती है। नंबर 1, हर खाने में प्रोटीन का शामिल होना जरूरी है, जैसे अंडा, दाल, चना या मछली। नंबर 2, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी और बंद गोभी शुगर लेवल को मुस्तहकम रखती हैं। नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट्स मुकम्मल तौर पर तर्क नहीं किए जाते बल्कि उनका इंतखाब समझदारी से किया जाता है, जैसे जौ, बाजरा या ब्राउन राइस। नंबर 4, चीनी, शहद और मीठे मशरूबात से मुकम्मल परहेज करना जरूरी है। इसके बजाय दालचीनी, स्टीविया या कुदरती तरीके से मीठा जायका हासिल करें। नंबर 5, खाने के वक्फे मुकर्रर हों। हर 3-4 घंटे बाद नाश्ता या नाश्ता नुमा चीज जरूर लें ताकि शुगर की सतह नीचे न जाए। नंबर 6, पानी की मिकदार बढ़ाएं। रोजाना 10 से 12 ग्लास पानी शुगर के फ्लश आउट और गुर्दों की सेहत के लिए जरूरी है। 2, जिस्मानी सरगर्मी। वर्जिश सिर्फ शुगर कंट्रोल के लिए नहीं बल्कि ज़हनी सुकून, दिल की सेहत और वजन के तवाज़न के लिए भी जरूरी है। हफ्ते में कम से कम 5 दिन रोजाना 30 से 45 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग या तेज कदमों से चलना बेहतरीन है। वर्जिश से पहले और बाद में शुगर लेवल चेक करें ताकि आप जान सकें कि जिस्म कैसी रिस्पांस दे रहा है। योगा, प्राणायाम और स्ट्रेचिंग ज़हनी दबाव कम करते हैं, जिससे कॉर्टिसोल लेवल नीचे आता है और शुगर कंट्रोल बेहतर होता है। घर के काम जैसे झाड़ू, कपड़े धोना या सीढ़ियां चढ़ना भी फ़आल जिंदगी का हिस्सा है। 3, दवाओं का नज़्म। हर दवा का वक्त और मिकदार डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक होनी चाहिए। इंसुलिन के इंजेक्शन या गोलियां वक्त पर लेना जरूरी है। दवा के साथ साथ खाने का वक्त भी तय होना चाहिए ताकि हाइपोग्लाइसीमिया से बचा जा सके। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग घर पर एक आदत बनाएं। सुबह निहार मुंह, खाने के बाद और सोने से पहले कम से कम हफ्ते में 2 बार चेक करें। शुगर डायरी रखें जिसमें रोजाना की रीडिंग्स, खाने और जिस्मानी सरगर्मी का रिकॉर्ड हो। 4, ज़हनी और जज्बाती तवाज़न। अपनी जिंदगी में माइंडफुलनेस शामिल करें। रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट खुद के साथ खामोश बैठें और सांस की मशक़ें करें। मनफी ख्यालात, खौफ या एहसास जुर्म से निजात हासिल करने के लिए किसी सपोर्ट ग्रुप या प्रोफेशनल मुशीर से बात करें। अपने जज्बात का इजहार लिखने के जरिए करें। एक जर्नल रखें और रोजाना उसमें लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। 5, नींद और आराम।
रोजाना एक ही वक्त पर सोना और जागना नींद के साइकिल को मुस्तहकम करता है। सोने से पहले मोबाइल फोन, टीवी या दीगर स्क्रीन से इज्तनाब करें ताकि दिमाग पुरसुकून हो सके। सोने से पहले नीम गर्म दूध या हर्बल टी लेना नींद के लिए फायदेमंद है। दिन में थोड़ी देर की पावर नैप भी जिस्मानी बहाली में मददगार है, मगर 30 मिनट से ज्यादा ना हो। 6. समाजी और रोजमर्रा की जिंदगी। साजिद जैसे मरीजों के लिए दोस्तों और खानदान से राब्ता निहायत अहम है। ये ताउन ज़हनी तौर पर मुतहर्रिक रखता है। जब दावत या होटल में जाएं तो खाने से पहले अपना नाप तोल जहन में रखें। ग्रिल्ड, बेक्ड या स्टीम्ड खाने तरजीह दें। कभी कभी चीट मील की ख्वाहिश हो तो इसे पहले से प्लान करें और उस दिन वर्जिश की मकदार बढ़ा दें। सफर के दौरान दवा, स्नैक और पानी की बोतल जरूर साथ रखें ताकि शुगर में उतार चढ़ाव से बचा जा सके। साजिद ने भी यही किया। इब्तिदा में वो उलझन का शिकार रहा, मगर उसने एक डाइटिशियन से मशवरा लिया, रोजाना वर्जिश का शेड्यूल बनाया और अपने अहले खाना को एतमाद में लिया। उसने एक डायरी बनाई जिसमें रोजाना खाने, शुगर लेवल और मूड का इंदराज करता था। वो हर महीने डॉक्टर से फॉलो अप करवाता, अपने आप को एजुकेट करता और अब वो न सिर्फ अपनी शुगर कंट्रोल में रखता है बल्कि अपनी जिंदगी पर फख्र महसूस करता है। ज़ियाबीतिस के साथ जिंदगी का मतलब है समझदारी से जीना, ना कि डर कर। आप अपने जिस्म को जितना समझेंगे उतना ही बेहतर फैसला करेंगे। मुतवाजिन ग़िज़ा, जिस्मानी सरगर्मी, नींद, दवा का इस्तेमाल और जज्बाती तवाजुन, ये सब मिलकर ज़ियाबीतिस के खिलाफ एक मजबूत दिफा बनाते हैं। अगर आपने ये मालूमात मुफीद पाई तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और दी वेलनेस डॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आते ही आपको फौरन इत्तला मिल सके। हम पूरी मेहनत से आपके लिए सच पर मबनी साइंसी तहकीक से साबित शुदा मालूमात ला रहे हैं जिन पर आप एतमाद कर सकें। हमारी इस कोशिश को सपोर्ट करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुस्तनद मालूमात बहियां पहुंचा सकें। शुक्रिया।